हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीख विद। आज इस वीडियो का टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो पढ़ाऊँगा, उनके प्रेसिडेंट्स बताऊँगा, वो कहाँ पर हुए वो बताऊँगा, और साथ ही उनसे जितने भी वो सेशंस थे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी याद कराता हुआ चलूँगा। ट्रिक्स की मदद से, कुछ इमेजेस की मदद से आपको वो याद होने में जो है मददगार साबित होगा। और साथ ही अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। देखिए, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। A.O. ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करी गई। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, तो और इसके अदर जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनका नाम था दादा भाई नारोजी और दीनशो वाचा। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखिएगा। और फर्स्ट सेशन, सबसे पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। ये मैं याद करा देता हूँ आपको। वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले इसके प्रेसिडेंट थे, पहले सेशन के प्रेसिडेंट रहे। WC बनर्जी 1885 में, ये याद रखना है आपने ईयर की, 1885 में जो है कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। ठीक है, यानी कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ठीक, और इसमें जो ये पहला अधिवेशन हुआ था इसमें टोटल 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 प्रतिनिधि आए थे, प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन और है कि वाइसरॉय जो थे उस समय पे, सबसे पहले जब कांग्रेस का सेशन हुआ सबसे पहले, वो थे लॉर्ड डफरिन। मैंने आपको बताया था ना वाइसरॉय और गवर्नर जनरल वाली वीडियो में, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट काम थे वो आई बटन में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो भी जाके देख लीजिएगा। और लॉर्ड डफरिन जो थे वो वाइसरॉय थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट में देखिए कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड विद द इंटेंशन ऑफ डिस्कशन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल of the country in respective of caste, creed, religion and language. Basically a movement of upper and middle class nationalist leader who are largely from urban areas and they were western educated Indians। यानी कि देखिए, कांग्रेस का गठन जाति, पंथ, धर्म या भाषा के बावजूद जो कि लोगों के सामने समस्या आ रही थी उस पर चर्चा करने के इरादे से हुआ था। और इसमें उच्च और मध्यम वर्ग के लोग जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका ये एक आंदोलन था। ठीक है, ये शहरी इलाकों से आते थे और पश्चिमी शिक्षित भारतीय थे ये लोग। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको सेशंस पढ़ाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो जितने भी इंपॉर्टेंट अभी तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको अब आगे याद कराऊंगा। तो अब यहाँ है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला सेशन मैंने आपको बताया 1885 में, ये याद रखना है आपको, सबसे पहला सेशन हुआ 1885 में। ठीक है, ये कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। प्रेसिडेंट रहे थे WC बनर्जी, मैंने अभी आपको बताया। वोमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो पहले कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, अगर पहले भारतीय बोला जाए तो वो भी पहले भारतीय भी वोमेश चंद्र बनर्जी रहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था इसमें। मैंने बताया ना आपको, ये पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब इसको याद करते हैं। देखिए 1885 आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ क्या है, 72 लोग बॉम्ब बैन करने की बात कर रहे हैं। बॉम्ब होता है ना, दिवाली पर बॉम्ब फोड़ते हैं। ठीक है, बॉम्ब बैन करने की बात कर रहे हैं। देखिए, बॉम्ब को बैन करो। 72 लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं कि बॉम्ब को, पटाखों को बैन करो। ठीक है, समझ गए। अब देखिए 1885 में पहला सेशन हुआ, कहाँ पर? बॉम्ब बैन करने की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो बॉम्ब से बॉम्बे। ठीक है, बैन से बनर्जी ध्यान आएगा। ठीक है, तो आपको जगह भी पता चल गई, प्रेसिडेंट कौन थे वो भी पता चल गए, और 72 लोग उतरे हैं सड़क पर। ठीक है, 72 से आपको 72 प्रतिनिधि समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब देखिए दूसरा सेशन जो है वो 1886 में होगा, क्योंकि 1885 में पहला हुआ तो दूसरा 1886 में। 1930 तक लगातार ऐसे सेशंस चलते रहे। तो अब देखिए प्लेस क्या रहा, कलकत्ता। प्रेसिडेंट रहे दादा भाई नारोजी, मैंने बताया आपको ये भी एक फाउंडिंग मेंबर थे। ठीक है, ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ठीक, उसके बाद क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय, अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विलय हो गया। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है कांग्रेस से विलय हो गया, ये दोनों एक साथ मिल गई। ठीक है, अब देखिए क्या बात हो रही है। यहाँ पर एक 86 साल के दादाजी हैं। ठीक है, 86 साल के दादाजी हैं जो अपने भाई से बात कर रहे हैं कॉल पर कि तू मिलने नहीं आता। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए 86 से आपको 1886 ध्यान आएगा, कॉल से आपको कोलकाता ध्यान आएगा, दादाजी से आपको दादा भाई ध्यान नाम ध्यान आएगा,
उसके बाद क्या है कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है विलय हुआ है किससे, कांग्रेस से, ठीक है। तो बस मिलना, सम्मेलन, विलय, विलय, ठीक है, विलय की बात हो रही है। तो दादाजी क्या बोल रहे हैं अपने भाई को कि तुम मिलने नहीं आता, मतलब मिलता नहीं है, मिलने की बात हो रही है। तो बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ 1886 वाले सेशन में कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस से विलय हो गया, मिलन हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा सत्र जो 1887 में हुआ है, मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी इसके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। देखिए पहले प्रेसिडेंट कौन रहे, डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरे मैंने आपको बताया जो पारसी प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था दादा भाई नारोजी। और तीसरे हैं बदरुद्दीन तैयब जी जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब क्या है देखिए इंपॉर्टेंट इसमें हुआ, आईएनसी अपील्ड टू मुस्लिम्स टू जॉइन हैंड्स विद अदर नेशनल लीडर्स, कि कांग्रेस ने मुसलमानों से कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जो है राष्ट्रीय नेताओं के साथ हाथ मिलाए, ठीक है। अब देखिए इधर इधर एक मदरसा है जहाँ पे दो मुस्लिम बच्चे जो हैं हाथ मिला रहे हैं, समझ गए। अब देखिए मदरसे से आपको ध्यान आएगा मद्रास, ठीक है। अभी ये बदरुद्दीन तैयब जी का नाम मैं आपको याद करा दूंगा। और मुस्लिम बच्चे क्या है हाथ मिला रहे हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि मुसलमानों को हाथ मिलाने के लिए कहा गया था राष्ट्रीय नेताओं से, ठीक है। तो ये समझ गए। तीसरा सत्र कब होगा, 1887 में ही तो होगा। 1885 में पहला हुआ, 1886 में दूसरा हुआ, तो तीसरा 1887 में हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब मैं आपको याद कराता हूँ चौथा, फिर मैं आपको सब याद करा दूंगा। ये चार लगातार जो हुए हैं उनके लिए एक सिंपल ट्रिक बना दी मैंने। अब देखिए फोर्थ सेशन यानी कि चौथा सत्र 1888 में होगा। प्लेस इलाहाबाद। देखिए प्रेसिडेंट कौन रहे, जॉर्ज यूल रहे। नाम से पता चल रहा है कोई अंग्रेज़ का नाम है, ठीक है। तो ये पहले अंग्रेज़ थे जो कि प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पारसी कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, और फर्स्ट इंग्लिशमैन कौन थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इन चारों सेशंस को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेशन जो है उनके लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है कि उनके प्रेसिडेंट कौन थे और वो कहाँ कहाँ हुआ। देखिए पहला क्या है, पहला बॉम्बे में हुआ। देखिए यहाँ लिखा है बीसी, फिर MA, फिर बंटी, ठीक है। बंटी ने पहले क्या करा, बैचलर्स करी, फिर मास्टर्स करी, ठीक है। और यहाँ पे बंटी का नाम है। BC बैचलर्स, फिर मास्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बंटी। B से आया बॉम्बे, C से आया कोलकाता, M से क्या आया मद्रास, A से आया इलाहाबाद। तो पहला सेशन का हुआ बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में, ठीक है। ये याद हो गया। अब उसके प्रेसिडेंट कौन रहे, वो बंटी के नाम में छुपा है। कैसे, देखिए पहले जो थे वो थे बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी बताया। फिर N का नाम जो है वो है नारोजी, ठीक है। फिर T से तैयब जी, और उसके बाद यूल, जॉर्ज यूल है ना, तो वाई से यूल, ठीक है। तो ये चारों जो प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेशन के, वो आपको याद होंगे और जगह का नाम भी ध्यान आएगा। और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेशन से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्वेल्थ सेशन। देखिए 1885 से लेकर 1929 तक, ठीक है, लगातार सेशन हुए, कांग्रेस के लगातार सेशन हुए। तो आपको ये याद रखना है कि देखिए पहला अगर 1885 में हुआ तो ट्वेल्थ तो 96 पे ही होगा ना, 1896 पे होगा जब लगातार वो हो रहे हैं। तो प्लेस कौन सा रहा, कलकत्ता रहा। और इसके प्रेसिडेंट रहे रहीमतुल्ला M सयानी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम गाया गया था पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1874 में, ठीक है। बंगाली नॉवल थी आनंद मठ, उसमें ये छपा था, ठीक है, 1882 में। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था 1896 में इस कांग्रेस सेशन में, ठीक है। तो अब इसको याद कराने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ घड़ी में बज रहे हैं 12 और ये लड़का अभी तक सोया नहीं है क्योंकि ये कॉल पर लगा हुआ है, ठीक है, कॉल पर है अभी तक ये। तो 12 से आपको पता चला 12वां सेशन, ठीक है। और आपको बताइए 12वां सेशन लगातार चल रहा है तो 1896 में हुआ होगा। अब ये कॉल पर लगा हुआ है, कॉल से आपको पता चल रहा है कोलकाता, और ये सोया नहीं से आपको ध्यान आएगा सयानी, ठीक है। तो बस ये याद हो जाएगा। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है, कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये कॉल के बाद इसने वंदे मातरम सुना, ठीक है। तो 1896 वाले सेशन में ये जो है 12 बजे वंदे मातरम जो है आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आपको सही लगे वैसे आप रिलेट कराइए, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब 21st सेशन यानी कि 21वां सत्र
1905 में हुआ, बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इसके अध्यक्ष थे। इसमें इंपॉर्टेंट ये हुआ कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में रोष व्यक्त किया गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ कि इस इमेज को देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, बंगले में एक्चुअली पार्टी है, एक बंगले में पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है गोपाल, जो कि पाँच फलों से रस बना रहा है। ठीक है, 5 फलों से मिलाकर रस बना रहा है, ये समझ आया। अब देखिए 5 से 1905 ध्यान आया, रस बना रहा है, रस बनाना मतलब बनारस। ठीक है, ये समझ आया। गोपाल इसका नाम है। ये क्यों रस बना रहा है? क्योंकि बंगले में पार्टी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगले में पार्टी से आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल ध्यान आएगा। तो बस ये आप ध्यान कर लेंगे तो आपको ये सब ध्यान आ जाएगा, सब याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 23rd सेशन की बात करें, यानी कि 23वां सत्र हुआ 1907 में, प्लेस था सूरत गुजरात। इसके प्रेसिडेंट रहे रास बिहारी घोष। और इस समय क्या हुआ इंपॉर्टेंट, कि जो पार्टी थी वो उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो बस अब इस इमेज को देखिए, यहाँ पर एक घोस्ट है यानी कि भूत है। ठीक है, वो 7 सुर लगा रहे हैं। ठीक है, 7 सुर लगा रहा है। आपको बताइए सुर 7 होते हैं, सारे गामा पा धा नी। तो बस अब देखिए 7 से आपको ध्यान आएगा 1907, सुर से ध्यान आएगा सूरत, घोष से आपको क्या ध्यान आएगा? रास बिहारी घोष। ठीक है, घोष यानी कि भूत, तो घोष ध्यान आएंगे उससे। ठीक है, अब देखिए आपको बताइए अगर कोई व्यक्ति भूत देख लेता है तो या तो उसका दिल एकदम नरम हो जाता है या एकदम गर्म हो जाता है, या तो एकदम वो चिल्लाने लगेगा या एकदम वो बेहोश हो जाएगा, बिल्कुल डर जाएगा। ठीक है, डर के बेहोश हो जाएगा तो नरम हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको आप घोष से रिलेट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट काम कब हुआ था, कौन थे इस समय प्रेसिडेंट। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए 24वां सत्र, जो कि 1909 में हुआ, प्लेस हुआ लाहौर, प्रेसिडेंट थे मदन मोहन मालवीय। और इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है, ये तो आपको ईयर से ही पता चल रहा है ये एक्ट कब आया, 1909 में आया। ठीक है, तो देखिए याद करा दूँ, एक मालगाड़ी है जिस पे लिखा हुआ है 9, जो कि लोहे की है। ठीक है, अब देखो, अब 1909 इस इमेज को देखिए, 9 लिखा है, 9 से 1909 ध्यान आएगा। लोहे की मालगाड़ी है, लोहे से लाहौर ध्यान आ रहा है। अब देखिए मदन मोहन मालवीय, मालवीय में नाम आ रहा है माल, तो मालगाड़ी दिख रही है आपको। बस आपको तीनों चीज़ें याद हो जाएंगी कि मदन मोहन मालवीय 1909 लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब बात करेंगे 26वां सेशन, यानी कि 26वां सत्र 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ। प्रेसिडेंट रहे बिशन नारायण धर। और इम्पोर्टेंट क्या था, हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन नेशनल एंथम वो इस समय पहली बार गाया गया था। ठीक है, तो अब याद करते हैं, कैसे याद करेंगे इसे। 1911, अब 1911 में एक नंबर आ रहा है 911। आपको पता ही है बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनका इमरजेंसी नंबर जो है वो 911 होता है। ठीक है, 911 से आपको 1911 ध्यान आएगा। अब इस लड़के ने क्या करा, 911 इमरजेंसी पे कॉल करा। ठीक है, कॉल करा, नारा लगाया और राष्ट्रीय गान गाया। देखिए ये क्या कर रहा है, नारा लगा रहा है कॉल करके, और फिर उसके बाद क्या करा, राष्ट्रीय गान गाया इसने। ठीक है, 911 पे कॉल करा था इसने। कॉल से आपको कोलकाता ध्यान आया, नारा से आपको बिशन नारायण धर का नाम ध्यान आएगा, और फिर नारा लगाया, नारा, और उसके बाद क्या गया, राष्ट्रीय गान गाया। ठीक है, तो गान गाया से आपको जनगण मन आपको सीधा याद हो रहा है। ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद क्या है, 31वां सेशन, जो कि 1916 में हुआ है, जगह थी लखनऊ। प्रेसिडेंट रहे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट, यानी कि मुस्लिम लीग के साथ संयुक्त अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के साथ ये जो था मिलकर जो है ये अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो इसे लखनऊ समझौता बोलते हैं हिंदी में। याद करने का तरीका ऐसा है, देखिए यहाँ 1916 है, लखनऊ में आ रहा है लख। ठीक है, 16 लाख में ज़मींदार ने समझौता करा। ठीक है, एक ज़मींदार है जो कि 16 लाख में समझौता कर रहा है। ठीक है, अब कैसे याद होएगा, 16 से आपको 1916 ध्यान आएगा, लाख से आपको लखनऊ ध्यान आएगा, मजूमदार में ज़मींदार ऐसे कुछ करके याद कर सकते हैं मजूमदार को। ठीक है, और समझौता से आपको लखनऊ समझौता ध्यान आएगा। ठीक है, कि 16 लाख में ज़मींदार ने समझौता करा, तो आपको चारों चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 32nd सेशन, यानी कि 32वां सत्र 1917 में हुआ, प्लेस रहा कलकत्ता। प्रेसिडेंट रही एनी बेसेंट। ठीक है, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की। ठीक है, भारतीय नहीं थी ये। ठीक है, पर पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कांग्रेस की। और पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए क्या है, 1917 और कोलकाता, एनी बेसेंट, और ये सबको याद करेंगे। देखिए इस इमेज को, यहाँ पर एक कॉल सेंटर है जहाँ पे महिलाएं एक साथ काम कर रही हैं, एक साथ
एक सात से आपको क्या ध्यान आएगा 17, एक और सात, एक सात, ठीक है। कॉल सेंटर पे, कॉल से आपको कोलकाता ध्यान आएगा, सेंटर से आपको बेसेंट का नाम ध्यान आएगा, कॉल सेंटर, ठीक है। और आपको पता ही है एनी बेसेंट जो है औरत का नाम है, जो कि पहली औरत प्रेसिडेंट रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। बस इस इमेज को ध्यान रखेंगे, आपको सब ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 39th सेशन यानी कि 39वां सत्र 1924 में हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेलगाम में हुआ है ये। और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता करी है, जो कि बेलगाम में 1924 में हुआ था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इमेज को देखिए, यहाँ पे डांडी मार्च चल रहा है, ठीक है। डांडी मार्च में जब महात्मा गांधी 24 किलोमीटर पूरे करे तो एक गांव आया, ठीक है, गांव आया एक, ठीक है, एक गांव आया। तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि महात्मा गांधी 24 किलोमीटर चले तो एक गांव आया, ठीक है। अब 1924 से आपको 24 किलोमीटर ध्यान आएगा, ठीक है। गाम से आपको बेलगाम ध्यान आएगा, ठीक है, एक गाँव आया, गाँव से बेलगाम ध्यान आएगा। और उसके बाद क्या है कि महात्मा गांधी चल रहे हैं, महात्मा गांधी से आपको एम के गांधी ध्यान आ जाएगा। एम के गांधी कहाँ जा रहे हैं, 24 किलोमीटर बाद गांव में जा रहे हैं, ठीक है। बस ये याद आ जाएगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 40वां सेशन, जो कि 1925 में हुआ है, कानपुर में हुआ है। प्रेसिडेंट रही हैं सरोजिनी नायडू। मैंने आपको बताया पहली भारतीय महिला अगर कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष रही वो हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही वो हैं सरोजिनी नायडू, ठीक है। फिर आप देखते हैं याद करने का तरीका। देखिए यहाँ पर एक सेल लगी हुई है, आपको पता ही है सरोजिनी नगर दिल्ली का बहुत ज़्यादा मशहूर कपड़ा मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे कपड़े मिलते हैं। अब देखिए इस दुकान पे क्या है, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक महिला यहाँ पे कपड़े खरीद रही है, इसके पीछे इसकी जो बेटी है वो काँप रही है, ठीक है। तो अब देखिए 25 से आपको 1925 ध्यान आया, काँपने से आपको कानपुर ध्यान आया। सरोजिनी नगर मैंने आपको बताया दिल्ली की एक कपड़ों की मार्केट है सरोजिनी नगर, उससे आपको सरोजिनी नायडू ध्यान आएंगी, ठीक है, जो कि पहली भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही महिला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। 43rd सेशन यानी कि 43वां सत्र 1928 में हुआ, ये कलकत्ता में हुआ है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहे। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का जो है गठन हुआ, ठीक है, यानी कि भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ एक जवान युवा खड़ा है जिसकी टी शर्ट पे 28 लिखा है। 28 साल का एक युवा खड़ा है जिसके हाथ में काला मोती है, जो कि इसे नहर से मिला है, ठीक है। अब देखिए 1928 और 1929 में जो सेशन हुए हैं वो लगभग जो है उसमें लगभग बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, पहले तो इसे याद रखिए। 28 साल का लड़का है, 1928 ध्यान आया। काला मोती है इसके हाथ में, तो कलकत्ता, काला कलकत्ता। मोती से आपको पता चल रहा है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और देखिए ये जवान लड़का है, जवान से आपको क्या ध्यान आएगा, भारतीय युवा कांग्रेस, युवा है लड़का, ठीक है। तो बस इस इमेज को याद रखेंगे तो आपको ये चारों चीज़ें जो है ध्यान हो जाएंगी। अब इसी इमेज को आप ध्यान में रखना, मैं अगला भी आपको याद करा देता हूँ ऐसे ही। अब मैंने आपको बताया 43rd जो सेशन था वो 1928 में हुआ, और 44th जो हुआ 1929 में हुआ। लगातार सेशन चल रहे हैं 1885 से लेकर 1929 तक लगातार सेशन हुए कांग्रेस सेशन, ठीक है। प्लेस क्या था, लाहौर था, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू थे और 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। रेवोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है, यानी कि पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया इस समय पर ही 1929 में। और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करा गया, यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लॉन्च करा गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, याद कराने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 28 साल का युवा लड़का था जिसके हाथ में काला मोती था, जिसको नहर से मिला था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 28 साल का था युवा नेता। तो देखिए उसके बाद 44वां जो सेशन होगा वो 1929 में ही होगा, ठीक है। काला, काला मैंने बताया था ना, काला, ठीक है। का से कलकत्ता आया, ला से लाहौर मानिए, ठीक है, क्योंकि 28 में क्या था कलकत्ता, 29 में हो गया लाहौर। ला से आपने क्या करना है, लाहौर, ठीक है। और कहाँ से मिली, नेहरू से, नहर से मिली, ठीक है। काली मोती जो मिली उसे कहाँ से मिली, नहर से मिली, तो नहर से नेहरू, ठीक है, सिमिलर हो गया। वो मोतीलाल नेहरू ने करा था, ये जवाहरलाल नेहरू। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये आपको याद रखनी है। तो देखिए 1928 और 1929 जो है वो सिमिलर ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 51वां सेशन जो कि 1938 में हुआ, हरिपुरा में हुआ। प्रेसिडेंट रहे सुभाष चंद्र बोस। और इम्पॉर्टेंट क्या था इसमें, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ, ठीक है।
यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई और इसकी अध्यक्षता करी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 51वां जो सेशन था। तो देखिए अब याद कराने का तरीका, यहाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने हरी यूनिफॉर्म पहनी हुई है जिसपे 38 लिखा हुआ है। ठीक है, और इनके हाथ में क्या एक प्लान है। ठीक है, इनके हाथ में क्या एक प्लान है। तो समझ गए। अब देखिए 38 से आपको 38 नंबर ध्यान आ रहा है, 1938 में हुआ ये। हरी यूनिफॉर्म है इनकी, तो हरीपुरा ध्यान आएगा आपको। उसके बाद हैं कौन ये, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं ये। ठीक है, सीधा सुभाष चंद्र बोस ध्यान आ रहे हैं आपको। और इनके हाथ में क्या प्लान है, जिससे आपको प्लानिंग कमेटी ध्यान आएगी। ठीक है, तो प्लानिंग कमेटी कब बनी, जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। कब थे सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट, 1938 में। और ये कहाँ हुआ, हरिपुरा में हुआ। और नेशनल प्लानिंग कमेटी की अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं 55वां सेशन आपको बता दूं, ये हुआ 1948 में, प्लेस रहा जयपुर और प्रेसिडेंट रही पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आज़ादी के जो जस्ट बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ वो 1948 में यही वाला हुआ था, 55वां सेशन। ठीक है, तो अब देखिए, अब याद कराने का तरीका सिंपल सा, इसको तो आप ऐसे मान सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब शुरुआत करी गई अधिवेशन की, तो जय सीताराम बोल के करी गई, जय सीताराम बोल के करी गई। ठीक है, तो जय से आपको जयपुर ध्यान आएगा और सीताराम से आपको सीतारमैया जो प्रेसिडेंट है उनका नाम ध्यान आएगा। आज़ादी के बाद यानी कि 1948 में, 1947 के जस्ट बाद जो ईयर है। ठीक है, और ये पहला सेशन था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब भी कर देना और फॉलो कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।